आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज के बाद वर्तमान मुद्दों के साथ खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की, आगे इसके क्या मायने हैं और इसके साथ साथ क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत के बाद क्या सीएम को लेकर फिर जो वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और इसी के साथ आपसे मेरा पहला सवाल है कि महायुति गठबंधन को जो ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है इसके क्या मायने आप देखते हैं। जीत हुई है, मतलब जीत विकास के मुद्दे पर हुई है। जीत जो है जीत हमारी महाराष्ट्र के हित में हुई है और महायुति को मतलब इतना बड़ा जो सफलता मिली है और महाविकास आघाड़ी को इतना बड़ा झटका बैठा है कि वो उनको मुंह दिखाने के लायक वो नहीं रहे। उनका मुंह काला हो गया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, नरेटिव फैलाते थे, संविधान बदलेगा, ये होगा, वो हुआ, लेकिन लोकसभा के चुनाव में दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी को गुमराह करने का काम किया था। यही समाज में फूट डालते हैं और बीजेपी पर आरोप करते हैं, महायुति पर आरोप करते हैं, एनडीए पर आरोप करते हैं कि भाई ये फूट डालते हैं। मतलब हम एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, ये मतलब नरेंद्र मोदी ने नारा दे दिया था। एक का मतलब जो सब लोग जो हमें मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, बुद्धिस्ट हो, सभी वर्गों को उन्होंने बोला था कि हम एक है तो सेफ है। इसीलिए मतलब ये नारा कोई हिंदू समाज के लिए नहीं था, ये नारा था मोदी जी को सपोर्ट करने वाले लोग, उन लोगों को उन्होंने बताया था कि हमने एक रहना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में भारी नुकसान हमारा हुआ था, इसलिए उन्होंने इसी तरह का प्रचार किया था कि संविधान बदलेगा बाबा साहब का। इसीलिए दलित समाज में भी काफी नाराजगी थी और इस वक्त दलित समाज ने बहुत ताकत से महायुति वोटिंग किया है। इसीलिए हर जगह जगह पर जो कम ज्यादा वोटों से ही जो कैंडिडेट हमारे चुनकर आए हैं वो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, अभिमान की बात है। रामदास अठावले जी, महायुति गठबंधन की जीत में बटेंगे तो कटेंगे और साथ ही एक है तो सेफ है नारे कितने कारगर साबित हुए। मुझे लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे बात सही है, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे ही, इसीलिए और हम बटेंगे नहीं तो कटेंगे कैसा, बटेंगे नहीं तो हटेंगे कैसा। इसीलिए मतलब ये नारा कोई हिंदू समाज के लिए नहीं था, लोगों ने इसका गलत प्रचार कर दिया था। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो नारे थे, ये नारे जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, ये सब लोग एक रहना चाहिए। इसी तरह की भूमिका माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी और योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हमारे हम सब एक नहीं रहेंगे तो अन्याय होता है, अन्याय हम एक साथ नहीं रहेंगे तो अन्याय होता है, एक साथ रहेंगे तो अन्याय होता नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि नारा कोई हिंदू समाज के लिए नहीं था, सभी समाज ने हमको वोटिंग दिया है महायुति को और ये नारे से भी हमारा फायदा हो गया है और एक है तो सेफ है, इसी नारे का भी हमको फायदा हुआ है, विकास का भी फायदा हुआ है। महाराष्ट्र में 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा महाराष्ट्र में आया है और आपने देखा है कि कोस्टल रोड है, हम अभी उधर से मंत्रालय से 10-12 मिनट में उधर से आ गए, तो मतलब इतना लोगों का टाइम बच रहा है, रेल में सुधार हो रहा है, तो सभी काम अच्छे हो रहे हैं, इसीलिए मतलब ये हमको विक्ट्री मिली है। रामदास अठावले जी, महाराष्ट्र के इतिहास से पहली बार विपक्ष फ्री सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप। हाँ, मतलब एक तो अपोजिशन की सीट जो है वो आई नहीं, हो गया 51 सीट से शायद अपोजिशन की आ रही है और 5 इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अपोजिशन का सुपड़ा साफ हो चुका है। लेकिन हमारे महायुति को इतनी बड़ी सफलता मिली है, इसमें हमारे लाडली बहना का भी बहुत बड़ा हाथ इसमें है, हमको सत्ता में बिठाने में और इतनी सीटें चुनकर देने में, मतलब हमारे लिए बड़ी सफलता है। इसीलिए अपोजिशन का हालत तो एकदम खराब हो गया है। उद्धव ठाकरे जी बोलते थे कि भाई ये इनको हम डाल देंगे, इनको जेल में डालेंगे, लेकिन अभी हमारी सरकार आई, उद्धव जी जेल में नहीं जाएंगे, उद्धव जी मातोश्री में रहेंगे, तो जेल में डालने के लिए हमको टाइम नहीं है।
हमारे पास विकास का काम करने के लिए हम लोग हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बातें करते थे, झूठी बातें करते थे, गालियां देते थे, मोदी जी को गालियां देते थे, इसका परिणाम ऐसा हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसका नुकसान उन्होंने अपना किया है। और महायुति को बड़ी पसंद जो है, इतने सालों में इतनी सीट एक आघाड़ी को कभी नहीं मिली थी। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आघाड़ी होती थी, हम भी आरपीआई उनके साथ रहते थे, लेकिन इतनी सीट कभी आई नहीं। लेकिन इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी का वोट बहुत बड़ी ताकत से महायुति को मिला है। गांव गांव का, बौद्ध समाज का, दलित समाज का, अम्बेडकरी समाज का बहुत सारा वोट इनको मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। रामनाथ की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर का जो पेज जो फंसा हुआ है, इसमें आने वाला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? जो हम तय करेंगे वो बनेगा। तो हम सब लोग एक साथ बैठेंगे और एकनाथ शिंदे है, देवेंद्र फडणवीस है, अजीत दादा पवार है, तीनों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा। कोई एक नाम जो आप बता सकें? हमारे पास 3 नाम है, उसमें एक नाम तय होगा। 18 बजे आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद।